प्यारे बच्चे नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद, पहले हम बहुपद की परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। अब ऐसे जो बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। तो अब हम बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। तो लिख देता हूँ, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है या कहलाती है। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है या कहलाती है। देखिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिया 5x-3 और स्क्वायर रूट 5x-7, तो ये एग्जाम्पल लिख लिया हमने। ये x, यहाँ x क्या है, एक चर है, तो ये x में एक बहुपद हो गया, ये x में एक बहुपद हो गया। तो यहाँ इसकी जो घात कितनी है, एक, x की घात कितनी है, एक। और यहाँ ये भी चर क्या है, x है, ये x के रूप में एक बहुपद हो गया। ठीक, x में एक बहुपद हो गया, तो इसकी भी घात कितनी है, एक। ठीक, अब मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा y² + 5 और यहाँ मैंने लिख दिया x/3 2x² + 6, कुछ भी 5 2 कुछ भी किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये क्या है, यहाँ चर क्या है, y है, यहाँ चर क्या है, y है, और ये जो है y के रूप में एक बहुपद है, y में एक बहुपद है। तो यहाँ हमने जो ऊपर लिखा था वो क्या लिखा था, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो गई, 2, यहाँ घात कितनी है, 2। ठीक, और यहाँ ये x के रूप में एक बहुपद है, चर यहाँ क्या है, x है। ठीक, यहाँ x में इसकी घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है। ठीक, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात देखनी है हमें, तो क्या होगा, 2। तो ठीक है, यहाँ बहुपद की घात कितनी है, 2। अब मैं यहाँ लिख दूँ x² + x की घात 3, तो ये कितना हो गया। अब देखें ये कैसे है, इसमें क्या है, चर x है, ये x के रूप में एक बहुपद है, तो सबसे ज़्यादा घात किसकी है, कितनी है इसकी, 3। तो ये घात कितनी, 3। ठीक, तो अब हमें ये पता लग गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है जिसकी घात अगर 1 है, जिस बहुपद की घात 1 है, तो उसको तो हम बोलते हैं
एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। बहुपद ठीक। घात मैंने बता दी थी कैसे, जिसकी सबसे बड़ी घात देख लेते हैं। जिसकी घात 2 है तो उसको बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। बहुपद। जिसकी घात 3 है उसको बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। बहुपद ठीक। तो अब मैं बता दूं एक बात और। एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का होता है। यहाँ क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता। ठीक। ठीक है। जहाँ जहाँ जो हमारे ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक। और एक बात ध्यान रखने वाली और है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। एक द्विघात बहुपद के अधिक से जो अधिक है वो 2 शून्यक हो सकते हैं। 2 शून्यक हो सकते हैं। शून्यक आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है, फिर भी मैं बता दूंगा। ठीक। और वही बात त्रिघात की। ठीक। तो त्रिघात बहुपद के भी अधिक से अधिक क्या हो सकते हैं, 3 शून्यक हो सकते हैं। ठीक। तो अब थोड़ा सा और बता देता हूँ। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक मान लिया हमने, इसका माना 2 शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा है। ठीक। तो अब हमें शून्यकों का जो योग होता है हमारा अल्फा अल्फा प्लस बीटा, जो शून्यकों का योग होगा वो हमारा माइनस बी अपॉन ए। ठीक। और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो होगा हमारा सी अपॉन ए। ठीक। अब त्रिघात बहुपद जो हमारा, मान लिया हमारा त्रिघात बहुपद ये है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक। ठीक है। अब इसके शून्यक मान लिया हमने, क्या है शून्यक जो है हमारे ये हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक। ये हमारे त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो इन शून्यकों का जो योग होगा वो होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। ठीक। और जो गुणनफल होगा, ठीक, जो योग होगा हम इसे ऐसे गुणनफल माइनस डी अपॉन ए। ठीक है। तो अब ये भी एक अल्फा बीटा इन दोनों गुणनफल प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक। दो शून्य का गुणनफल प्लस फिर 2 शून्य गुणनफल पर 2 शून्य गुणनफल, तीनों का जो योग है अगर हम जोड़ते हैं तो वो होता है सी अपॉन ए। यानी कि इसको और विस्तार से हम आगे बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है। अब शून्य देख लेते हैं। बहुपद का शून्य मैं एक आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ इसको। जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब जब हम इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे तो आपको मैंने बताया भी होगा 8 के ऐसे 2 टुकड़े, इसे जो हल करने बताया था मैंने, जिसे घटाने पर कितने 8 के ऐसे 2 टुकड़े जिसे घटाने पर 2 आ जाए। ठीक। गुणा कर दे तो 8 और घटा दे तो 2,
तो यानी कि हमारा फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। देखो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटा दिया तो आ जाएगा हमारा। तो इसके हमारे जो फैक्टर आ गए, मैं बता रहा हूँ, इसके जो फैक्टर आ गए हमारे, इन दोनों में से कॉमन लिया था हमने, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक्स और माइनस 4। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा एक्स माइनस 4। ठीक, तो यहाँ क्या बचा एक्स माइनस, ठीक है, 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारा एक्स प्लस 2। ठीक, तो अब हमें शून्य निकालना है, इनका शून्य निकालना। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 इसके दोनों के बराबर 0 रख दिया शून्य निकालने के लिए। यदि ये 0 है तो ये 0 नहीं है। ठीक, तो एक्स माइनस बराबर 4, एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर 4। ठीक, तो अब एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स माइनस 2। तो ये हमारे इसके क्या आ गए, शून्य का आ गए। इस जो बहुपद के हमारे, ये जो हमारा बहुपद था इसके हमारे शून्य क्या आ गए, 4 और 2। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य माइनस 2 और 4 है। ठीक, यानी कि ये वैल्यू हम अगर हम रख के देखें इस बहुपद में, -2 रखें इसमें तो ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 4 रखें प्लस का 4 यहाँ रखें तो 0 हो जाएगा, तो ये इसके शून्य का होंगे। ठीक है, तो आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इससे विस्तार में।